आइए आज के वचन में हम जाएंगे प्रियो, और आज के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो हमें प्रियो हालेलुया जो हमारी बुरी परिस्थिति है या फिर हमारा जो बुरा भविष्य है हालेलुया, तो उसे बदलने के लिए हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने हमको शक्ति दी है, हमको सामर्थ्य दी है हालेलुया। और ये सब हम विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर पर हम देखते हैं प्रियो जो आशा हम रखते हैं उसके द्वारा ये संभव है हालेलुया। तो जो लोग समझते हैं कि जो उनकी स्थिति है, परिस्थिति वो कभी नहीं बदलने का हालेलुया, तो वो गलत सोचते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रियो हालेलुया इसलिए नहीं बनाया है कि हम लोग हमेशा बुरी परिस्थिति में रहें, या फिर हम देखें बुरे भविष्य में रहें, या फिर हम देखते हैं कि ऐसे बंधन में, ऐसे श्राप में रहें जो हमारे लिए नहीं है हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए प्रियो ताकि हम लोग जीवन पाए। और जीवन का मतलब क्या होता है हालेलुया? जीवन का मतलब होता है प्रियो अनंत जीवन, आशीष, उद्धार। हम देखते हैं प्रियो इसका मतलब होता है कि हम लोग परमेश्वर की छत्र छाया में उन सारी भलाई को पाए जो परमेश्वर हमको देता है प्रियो हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया कि परमेश्वर के हालेलुया हमको वचन बताते हैं प्रियो कि हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पर आशा करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम एक बेहतर भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं हालेलुया। तो हमारे लिए कोई भी बुरा भविष्य, बुरी परिस्थिति हमारे लिए नहीं बनी है हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जो परमेश्वर पर आशा नहीं रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर आशा करते हैं प्रियो, तो आप अपनी बुरी परिस्थिति को भी बदलने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर आशा रखने के द्वारा हालेलुया। तो जब हम देखते हैं यिर्मयाह 29:11 में प्रियो हालेलुया, और हम देखते हैं उसमें लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर ने विनाश के लिए नहीं बल्कि भलाई और आशा के लिए योजनाएं बनाई है हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर ने विनाश के लिए नहीं बल्कि भलाई और आशा के लिए योजनाएं बनाई है। परमेश्वर विनाश नहीं चाहता प्रियो हालेलुया। परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया, जगत को बनाया प्रियो हालेलुया, पृथ्वी आकाश को बनाया, पशुओं को, पशु पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को, जल के प्राणियों को बनाया, जंतु को बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर सब कुछ को अच्छा कहा हालेलुया। परमेश्वर ने जब पृथ्वी आकाश को बनाया तो अच्छा कहा। परमेश्वर ने प्रिय समुद्र को बनाया, समुद्र के जीव जंतु को बनाया, अच्छा कहा। परमेश्वर ने हम देखते हैं प्रिय वृक्षों को बनाया, फूल को, फलों को, सब कुछ को बनाया, अच्छा कहा हालेलुया। यहाँ तक कि मनुष्य को बनाया और कहा अच्छा है हालेलुया। परमेश्वर ने बुरा नहीं कहा। तो परमेश्वर हमेशा हमको अच्छा देने वाला परमेश्वर है, हमारा बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो हालेलुया। मनुष्य अगर परमेश्वर को जैसा विश्वास करेगा, जैसा उसकी समझ होगी, जैसा वो परमेश्वर को चाहेगा, परमेश्वर उसके लिए वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने है प्रियो हालेलुया के वचन हमको बताते हैं कि एक हालेलुया एक स्वामी था जो अपने हालेलुया सेवकों को प्रियो दिनार दिया। किसी को दिनार दिया, तोड़े दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया हालेलुया। तो 5 तोड़े ने विश्वास किया और उसको और बढ़ाया हालेलुया। 3 तोड़े जिसको मिले, दिनार मिले, उसने उसको और बढ़ाया। 2 जिसको मिले उसने और बढ़ाया। लेकिन एक ने क्या किया प्रियो, कहा मेरा मालिक तो बहुत कठोर है, मेरा स्वामी बहुत कठोर है, बहुत निर्दय है, वो तो खुद भी अपने से ही नहीं करता है और दूसरों का भी हक को ले लेता है। और उसने क्या किया, अपने मालिक को कठोर बनाया और बनाया, छीनने वाला बनाया कि और खुद भी वो अच्छा नहीं करता है, ऐसा उसने अपने मालिक को बनाया हालेलुया। और हम क्या देखते हैं
प्रियो जब उस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब आप सुसमाचार में जब पढ़ेंगे मत्ती या मरकुस या लूका में, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 5 तोड़े का और 5 बनाया उसको हम देखते हैं उसके मालिक ने कहा तुझको और मैं अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 3 तोड़े का और 3 बनाया उसको कहा कि मैं तुझे और भी अपने संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा। और हम देखते जिसको दो ने और 2 बढ़ाया तो उसको भी दिया आशीष की और भी तुमको मैं और बढ़ाऊंगा। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने प्रियो क्या किया, उसको छिपा दिया, हालेलुया। और जब उसका मालिक आया तो उसी को वापस करके कहने लगा कि तू कठोर है, हालेलुया, और तू जहाँ से तू हालेलुया जहाँ से तू काम नहीं करता वहीं से तू बटोरता है, हालेलुया। और हम देखते अपने मालिक का नाम सुना कहने लगा, हालेलुया, कि तू तो कठोर है, हालेलुया, और जहाँ से तू मेहनत नहीं करता वहीं से तू बटोर लेता है, हालेलुया। तो ऐसा क्या हुआ, तो हम देखते हैं फिर ऐसा कहने से जो उसका मालिक था वो क्या हो गया, कठोर हो गया। और उसको क्या किया, उससे जो 1 तोड़ा था वो भी ले लिया और उसको कहाँ भेज दिया, अंधकार में भेज दिया, हालेलुया। तो इस दृष्टांत का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने सभी को अपनी महिमा के लिए और अपने कार्य के लिए चुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य है जो वो परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं चुना गया है। वो उसकी हम देखते परमेश्वर सभी को अपनी अपनी योग्यता दिया है, अपनी अपनी क्षमता दिया है। वो अपने हम देखते हैं प्रियो अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर ने भूतों को अपने वरदानों से भरा है तो वो क्या करता है, उस वरदान के द्वारा और भी लोगों को वैसे ही बना देता है, हालेलुया, कि वो भी परमेश्वर के वैसे ही काम को कर सके, हालेलुया। और हम देखते हैं जिसको 1 तोड़ा मिला था तो उसे परमेश्वर का उद्धार का वो वचन मिला था, उसे उसने तुच्छ जाना, उसको छिपा रखा, उसने किसी को नहीं बांटा, ना किसी को दिया प्रियो। अब बाकियों ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को बांटा प्रियो। परमेश्वर के जो भी वरदान था उसके द्वारा परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता किया और भी लोगों को वैसे ही बनाया जैसा परमेश्वर चाहते थे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने परमेश्वर पर आशा रखी, जिन्होंने विश्वास किया, उनको तो आशीष मिला। लेकिन जिसने प्रियो परमेश्वर को कठोर बनाया तो परमेश्वर उसके लिए कठोर हो गया और उसको नष्ट कर दिया, उसको नरक में डाल दिया, क्योंकि उसने सुसमाचार को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और उसने लोगों को नहीं बांटा प्रियो, हालेलुया। लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, वह परमेश्वर के वचनों के बारे में नहीं बताया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, उद्धार के बारे में किसी को नहीं बताया और उस उद्धार को भी उसने प्रिय तुच्छ जाना और उसे अपने पास रखा, हालेलुया। तो ऐसा हमको नहीं करना है प्रियो, हमारे पास जो है उसी से ही हमको परमेश्वर की महिमा करना है, बड़ाई करना है और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना है कि और भी अधिक लोग हमारे परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रियो सत्य को जानकर क्या होने पाए, स्वतंत्र होने पाए, हालेलुया। और हम देखते हैं जब हम 2 तीमुथियुस अध्याय 1 के 7 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो हमें प्रियो भय की आत्मा नहीं दिया है, हालेलुया, कि हम लोग प्रियो डरे, हालेलुया, और बुरी परिस्थिति से डर कर उसी में चुपचाप रहे, हालेलुया। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 के 7 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, 2 तीमुथियुस अध्याय 1 के 7 पद में कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमको आत्मा दी है प्रियो वो सामर्थ की है, वो प्रेम की है, वो संयम की है, हालेलुया, कि हम लोग परमेश्वर के कार्य को अच्छे से कर सके, परमेश्वर के सुसमाचार पर अच्छे से विश्वास कर सके प्रियो, परमेश्वर पर पूरी रीति से हम आशा रख सके और हम आगे बढ़ सके, हालेलुया। और हम तो आगे बढ़े अपने साथ साथ प्रिय और भी लोगों को परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के सत्य में, परमेश्वर की ज्योति में आगे बढ़ा सके, उनको बता सके कि सत्य क्या है, हालेलुया। तो ये सभी वचन को हम देखते हैं प्रियो, ये सारे हम देखते हैं प्रियो जो सुसमाचार को जो हमको मिला है वो परमेश्वर सभी को दिया है जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, हालेलुया, कि सत्य क्या है, हालेलुया, और मनुष्य को कहाँ जाना है और मनुष्य को हम देखते हैं किस लिए बनाया गया है। इस सत्य को परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है प्रियो
जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज में सचमुच वो प्रवेश करना चाहते हैं, जो सचमुच परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं और वो सचमुच कार्य करते हैं, अपने पास वो वचन को, वो सच्चाई को, वो सत्य को नहीं रखते हैं कि उसको छुपा के रखे, दुनिया के सामने इनकार कर दे कि मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मैं तो सत्य को नहीं जानता हूँ। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो किसी से नहीं डरेगा, वो ना मनुष्य से डरेगा, ना अपने समाज से डरेगा, ना अपने माता पिता से डरेगा प्रियो, ना अपने शत्रु से डरेगा। वो क्या करेगा? वो सबके सामने कबूल करेगा सत्य को, और सबके सामने बताएगा जीवित परमेश्वर कौन है। वो सबके सामने बताएगा कि हमारा उद्धार कहाँ से आएगा, हमें उद्धार किसने दिया है और हम कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो यही हम देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर ने हमको सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर सके, परमेश्वर को प्रकट कर सके, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम लोगों को बता सके। इसी प्रकार यिर्मयाह 29 के 11 पद में हम देखते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 29 के 11 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि विनाश की नहीं बल्कि भलाई के लिए है, ताकि तुम्हें एक भविष्य और आशा मिले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर प्रियो जो योजनाएं हमारे लिए बनाए वो परमेश्वर जानते हैं कि वे विनाश के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए? भलाई के लिए है, ताकि तुम्हें एक अच्छा भविष्य मिल सके, तुम्हें आशा मिल सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया कि परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम लोग प्रियो हालेलुया उस भलाई को प्राप्त कर सके, उस आशा, उस भविष्य को हम प्राप्त कर सके जो भविष्य हमारे लिए बनाया गया है। क्योंकि ये भविष्य जो हमको अभी मिला है वो क्या है? अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए, जब तक आप जीवित हैं। उसके बाद का जो है प्रियो हालेलुया, उसके बाद का जो भविष्य है वो अनंत जीवन है। या तो आप नाश को चुने या तो आप प्रियो स्वर्ग को चुने, अमरता को चुने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम अमरता को ही चुनो, तुम जीवन को ही चुनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन के लिए ही बनाया है कि हम जीवन को ही चुने, हम लोग उद्धार को ही चुने प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया और हम देखते हैं प्रियो, जब दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 के 7 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, तो प्रियो इससे हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है प्रियो हालेलुया कि हमें प्रियो भविष्य का सामना करने के लिए शक्ति दी है, साहस दिया है। हालेलुया। ना कि भय का अनुभव करने के लिए कि हम लोग प्रियो हालेलुया सामना ना कर सके बुरी परिस्थिति को, हम लोग सामना ना कर सके प्रियो, ना बदल सके अपनी बुरी परिस्थिति को। हालेलुया। जो भय में रहेगा, जो डर में रहेगा, वो कभी भी प्रियो अपने इस परिस्थिति को, अपनी बुरी परिस्थिति को, अपने बुरे भविष्य को बदल नहीं सकता है। हालेलुया। उसके लिए उसको निर्भय होना जरूरी होगा। उसका विश्वास जब है परमेश्वर पर तो वो नहीं डरेगा प्रियो कि मेरी परिस्थिति को मैं बदल सकता हूँ। हालेलुया। अगर उसे विश्वास नहीं है परमेश्वर पर तो वो क्या करेगा? वो प्रियो कभी भी अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता। हालेलुया। अगर वो सच में विश्वास करता है परमेश्वर पर, अगर वो सच में आशा रखता है परमेश्वर, अगर वो सच में प्रार्थना करता है हालेलुया परमेश्वर पर, तो वो अपनी जैसी भी बिगड़ी परिस्थिति है, जितना भी खराब परिस्थिति है, वो बदलने की शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर उसको देता है कि वो अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आशा के द्वारा अपनी परिस्थिति को ऐसे बदलेगा कि वो भलाई में हो जाएगी, भला उसका भविष्य हो जाएगा प्रियो। उसकी जो भविष्य है वो क्या होगी? बेहतर होगी, अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि वो प्रियो दुख में रहेगा, परेशानी में रहेगा, डर में रहेगा, भय में रहेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम मूर्ति पूजक थे, क्योंकि हम अनजाति से आए हैं, तो क्या होता था? हम डर जाते थे। कोई टोना टोटका कर रहा है, ऐसा सुनते थे किसी ने आप पर टोना किया है, तो हम डर जाते थे, हम भयभीत हो जाते थे कि किसने हम पर कर दिया, क्या होगा, कल हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। लेकिन जब हमने सत्य को जाना प्रियो,
कि परमेश्वर ने तो हमें हमारे शत्रुओं के सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी चीज़ से हमको हानि नहीं होगी। हालेलुया। जब हम प्रियो इस सब को जाने, प्रियो इस वचन को जब जाने, तो क्या हुआ, सारे डर भय निकल गए कि अब हमें कोई टोना टोटका नहीं लग सकता है, अब कोई भी टोना टोटका हमारा बुरा नहीं कर सकता है और जीवन और मृत्यु सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है और कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, हमको मार नहीं सकता है। अगर परमेश्वर चाहे तो वही हमको मार सकता है, वही हमको जिला सकता है। हालेलुया। तो हमारे अंदर से क्या हुआ, वो सारे जो पहले हम जो सोचते थे प्रियो, जो हमारे अंदर जो भरा गया था हमारे पुरखाओं के द्वारा, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, हालेलुया, वो क्या हुआ, हमारे जीवन से चला गया। हम लोग सत्य को जाने हैं कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है और वो हमें प्रियो हर परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है और किसी भी चीज़ से हमारी हानि नहीं होगी। यहाँ तक कि जो शैतान है, जो हमारा शत्रु, उसकी शक्ति पर भी परमेश्वर ने हमको क्या दिया, अधिकार दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग क्या कर सके, जय प्राप्त कर सके सारे शत्रुओं के। तो हम देखते हैं प्रियो, जो भी शत्रु हमारे जीवन है, जो भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रियो, तो सभी से हम जीत पाकर उन्हें अपने जीवन से दूर कर सके। हालेलुया। फिलिपियों अध्याय 4 के जब 6 से लेकर 7 पद तक हम देखते हैं प्रियो, फिलिपियों अध्याय 4 के 6 से 7 पद तक, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है। हालेलुया। कि हालेलुया, हम देखते हैं वचन हमको कहता है प्रियो कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब फिलिपियों अध्याय 4 अध्याय के 6-7 पद को पढ़ते हैं, 6-7 पद को क्या लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए और परमेश्वर की शांति, जो सब समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम पर किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं, हालेलुया, और हर बात में हमारे जीवन जो भी है, जैसी परिस्थिति है, हर बात में हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग विनती करते हैं और कैसे करते हैं, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। तो क्या होता है, परमेश्वर के सम्मुख जब हम उपस्थित होते हैं प्रियो, तो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे, हम समझ नहीं सकते प्रियो, हमारी परिस्थिति उस समय नहीं बदलेगी, लेकिन वो अद्भुत शांति, वो विश्वास, वो हम देखते हैं प्रियो कि हाँ, हमारा परमेश्वर अब सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। ऐसी शांति हमको देता है कि हम लोग प्रियो निश्चिंत हो जाते हैं, हम चैन की नींद से सोने पाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे विचारों को क्या करते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखते हैं कि जो प्रभु का जन है, जो सच में अगर विश्वास करता है परमेश्वर पर, तो कभी भी प्रियो गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, गलत कामों में नहीं जाएगा, वो अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया। तो अगर उसका विश्वास सच में परमेश्वर पर है तो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है और परमेश्वर ने हमें हत्या करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए भी मना किया है प्रियो। तो वो वचन को जानेगा और वो वचन को मानेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता है परमेश्वर से, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमें प्रियो बुरी परिस्थिति में लड़ने के लिए शक्ति देता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे लिए यहोवा परमेश्वर लड़ रहा है, हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है। हालेलुया। तो यह क्या होता है, हमें शक्ति आती है, हमें क्या आते हैं, विश्वास आता है और हम लोग प्रिय उस परिस्थिति से निकलने पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी परिस्थिति को किसको सौंप देते हैं, परमेश्वर को सौंप देते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्रियो, हालेलुया, बदलता तो नहीं है कि हम लोग क्या है कि अपने भविष्य को खुद बदल सके। हालेलुया। कि हमारे अंदर ऐसा हो कि हम लोग अपने भविष्य को खुद बदल सके, ऐसा नहीं हमको बनाता, लेकिन हम लोग विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि हमारे भविष्य को बदलता है, कोई भी मनुष्य अपने भविष्य को खुद नहीं बदल सकता।
अगर वो चाहे तो भी नहीं बदल सकता। वो कितनी भी हम देखते हैं अपनी पूरा जोर लगा दे तो भी वो अपने भविष्य को नहीं बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय हमारे भविष्य को बदल सकता है। अगर कोई मनुष्य कल मरने वाला हो, वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर प्रियो या तो उसको और भी लंबी आयु देगा या फिर कुछ साल उसको देगा कि वो और भी जीवित रहे। जैसे कि हिजकिय्याह हम देखते हैं राजा के तो हुआ था कि 10 साल और आयु उसकी बढ़ गई थी। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर करता है प्रियो कि परमेश्वर के हाथ में हमारे भविष्य को बदलने के लिए, और परमेश्वर हमको प्रियो अच्छा भविष्य देता है, बेहतर भविष्य हमको देता है, हमारा भलाई हमारे लिए करता है। कि हम देखते हैं बाइबल के अनुसार हम अपने भविष्य को खुद नहीं बदल सकते, बल्कि परमेश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के माध्यम से एक आशा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के माध्यम से प्रियो हम एक बेहतर भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं, और वह आपको भय से नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। हालेलुया। कि हम लोग भय से परमेश्वर से कुछ मांगेंगे प्रियो, हम देखते हैं प्रियो, तो वो हमें परमेश्वर के अगर डर भय में हम लोग रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में हम लोग हैं, हालेलुया, तो हम लोग को सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग संसार से भय करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो डरना किसके लिए है? प्रभु ने क्या कहा है? उनसे ना डरो जो तुमको क्या कर देगा, हालेलुया, तुम्हारे शरीर को ही नष्ट करेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो कि तुम्हें अगर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहा है, हालेलुया, तुम्हारे प्राण को नष्ट कर रहा है, उससे हमको नहीं डरना है। हमें किससे डरना है? जो हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को नष्ट करे, जो हमको नरक में डाल सकता है। तो हमें नरक में कौन डाल सकता है? परमेश्वर हमको नरक में डाल सकता है प्रियो। हमारी आत्मा को हमको नरक में डालने की शक्ति परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से ही डरना है और किसी से डरना नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं हमारे हाथ में है हमारा भविष्य बदलने की शक्ति, सामर्थ्य प्रियो, और पूरे विश्वास के साथ कि हम परमेश्वर को पूरे ईमानदारी से विश्वास करेंगे, तभी ये परिस्थिति हमारी बदलेगी। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं वो हमारी हानि की नहीं होती है, वो हमारी भलाई के लिए है, और परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती। परमेश्वर हमको दंड भी देता है, उस डर में भी हमारी भलाई छुपी होती है, उसको भी हमारे लिए आशीष बना देता है परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, उतनों पर देर आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दुआ से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।